ब्रदर, जैसे क्रिएशन के टाइम पे ही हम्म। सेटन को फिनिश क्यों नहीं किया गॉड ने, जैसे ही उसने गॉड के अगेंस्ट रेबल किया। नहीं ओके। तो फिर सिन और डेथ भी नहीं आती इस दुनिया में। ओके, तो ब्रदर का सवाल है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है कई बार, लेकिन फिर से पूछा है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनका सवाल ये है, परमेश्वर ने शुरू में ही जो है शैतान को क्यों डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया? अगर शैतान को शुरू से डिस्ट्रॉय कर दिया होता, सिन वगैरह नहीं आता था दुनिया में। यही कह रहे हैं आप? यही हाँ है ना ब्रदर। सवाल? ओके, सबसे पहले आपके सवाल में जो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहूंगा। क्योंकि कई बार हमारे सवाल जो हैं हमको हम हमें खुद कंफ्यूजन में रहते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं इसलिए मिलता है। डिड आई मेक सेंस? हम्म। ओके, लेट मी रिपीट। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार हमारे सवाल में कुछ ऐसे कंफ्यूजन होते हैं और वो कंफ्यूजन की वजह से हमको जवाब नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये अज्यूम होता है, हमको ये लगता है कि दुनिया में जो है पाप का एकमात्र कारण शैतान ही है। यस, इट इज ट्रू, नो डाउट, शैतान ही पाप का कारण है। लेकिन ये हमको नहीं भूलना चाहिए, जितना फ्रीडम ऑफ चॉइस शैतान ने मिसयूज करके परमेश्वर के राज्य से अलग हो गया, उतना ही फ्रीडम ऑफ चॉइस को एडम और ईव ने भी मिसयूज किया। इतना हमको याद रखना है। स्टोरी ऐसा नहीं है, बिब्लिकल हाँ। स्टोरी ऐसा नहीं है कि शैतान ने पाप किया तो पूरे दुनिया में जो है अंधेरा कायम हो गया, अंधेरा फैल गया, ऐसा नहीं। शैतान पाप भी बन गया, शैतान परमेश्वर से जो है परमेश्वर के स्थान को पाने के चक्कर में जो है उसके अंदर घमंड आया, पाप आया, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको अपने सम्मुख से फेंक दिया। लेकिन उसके बाद शैतान ने आकर आदम हवा को जो है छू कर उनके अंदर पाप को ट्रांसफर नहीं किया, उनको सिर्फ बहकाया। और ये बहकावे में आकर विलफुली, खुद के चाहत से आदम और हवा ने क्या किया? पाप करने को, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने को चुना। सो दो एस्पेक्ट है सवाल में। आप पूछ रहे हैं कि अगर परमेश्वर ने शैतान को उसी टाइम पे मार दिया होता तो सब कुछ अगर चेंज हो गया होता, तो उसका आंसर भी मैं आगे करूँ, नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट में ये समझना चाहिए कि जितना रिस्पॉन्सिबल शैतान है पाप के लिए, उतना ही रिस्पॉन्सिबल आदम है। और कुछ लोग जो है आदम के ऊपर हमेशा दोष लगाते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा जितना रिस्पॉन्सिबल शैतान था, जितना रिस्पॉन्सिबल आदम था पाप आगे आने के लिए, उतना ही रिस्पॉन्सिबल आज हम भी हैं। क्या हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर हम बिल्कुल पाप ही नहीं करते हैं? हमें भी वही फ्रीडम ऑफ चॉइस है जो एडम के पास है, लेकिन हम भी हमारे फ्रीडम ऑफ चॉइस को मिसयूज करके पाप करते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट राइट कि हम पूरी तरीके से अपने आप को एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि ये सवाल क्या करता है, सवाल जो है पूरा बर्डन शैतान के शोल्डर पे डालकर आदम और हमको एकदम प्योर दिखाने की कोशिश करता है, हम सभी को एक ऐसे कैटेगरी में डालता है कि हम नादान है। बाइबल कहती है एवरीबडी हैज सिंड, कोई भी जो है वो पाप नहीं किया ऐसा नहीं है, हर कोई परमेश्वर की महिमा से रहित है, और इट इज अ विलफुल चॉइस, नंबर वन। नंबर टू, परमेश्वर ने उसी टाइम पे शैतान को क्या है, मार क्यों नहीं दिया? अब शैतान जो है पर क्या किस कारण से उसके अंदर घमंड आया? सबसे पहले अपने सुंदरता के कारण, और वो परमेश्वर के उस सिंहासन पर बैठकर राज करना चाहता था। इसको समझाने के लिए मैं कई बार जो है एक एग्जांपल देता हूं, जो ये कॉल पे भी मैं देना चाहूंगा। वो एग्जांपल ऐसा है कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, ध्यान से सुनिएगा सभी भाई बहन मेरे। एक क्लासरूम है, अब इस क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, ठीक है। 10 बच्चों के सामने टीचर बोर्ड में गणित का कुछ तो बता रही है, मैथ्स का कुछ फॉर्मूला लिख रही है, और टीचर बता रही है कि इसका सॉल्यूशन ऐसा निकाला जा सकता है। अब उस 10 बच्चों में से जो है एक बच्चा खड़ा होकर बोल रहा है कि टीचर जो है गलत तरीके से सिखा रही है, इससे आसान तरीका जो है मैं सिखा सकता हूं, इससे इजी मेथड मैं आपको बता सकता हूं, टीचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड करिए, एंड मैं टीचर से भी बेहतर जो है आप स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर सकता हूं। अब मुझे बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए, वो टीचर हाँ। को क्या करना चाहिए? उनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, वो बच्चे को थप्पड़ मार कर, पीट कर उस क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए और स्कूल से टर्मिनेट कर देना चाहिए। या फिर वो टीचर ये कहेगी, अच्छा बेटा एक काम करो, तुमको लगता है कि तुम्हारे पास सही फॉर्मूला है, सही तरीका है, आ जाओ तुम सॉल्व करके दिखाओ। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन को वो टीचर चूज करेगी आपके हिसाब से? सॉल्व करने। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने क्यों देना चाहिए? अगर वो बच्चा सॉल्व कर रहा है वहां पर और उसने गलत तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किया, तो बाकी सारे लोग उसके जो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, उसका आंसर गलत होने पर भी उसके बातों को ही मानेंगे ना, और बोलेंगे ना कि अरे देखो उसने सही किया। तो टीचर को भगा देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर पर टर्मिनेट उसमें अगर फिर हाँ बोलिए। नहीं, उसमें फिर जस्टिस नहीं है।
हाँ एग्जैक्टली exactly, आपने अभी पॉइंट को हिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मान लो दोनों कंडीशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर उस टीचर ने उस बच्चे को जो है, एक मिनट मैं आपके माइक्रोफोन को म्यूट में रखूंगा क्योंकि बीच में बहुत आवाज आ रहा है। तो अगर मान लीजिए दोनों एक्सप्लेनेशन में एक एक्सप्लेनेशन हमने ये लिया कि टीचर ने उस बच्चे को मार कर पीट कर उस क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, तो बाकी जो 9 बच्चे हैं वो डरेंगे जरूर टीचर से, वो कांपेंगे और बोलेंगे अरे बाप रे ये टीचर ना बहुत डेंजरस है। अगर ये टीचर से सवाल पूछते हैं तो ये टीचर जो है सीधा मार पीट के बाहर निकाल देती है। कैसी खड़ूस टीचर है, कैसी जेलस है, ये चाहती नहीं कि कोई जो है इसके समान बने, ये चाहती नहीं कि कोई इसके जैसा स्मार्ट बने, अपने आप को ही लगता है ये घमंड वाली है। ऐसे करके 9 के 9 बच्चों के अंदर क्या हो जाएगा, एक टाइप का घृणा जो है पैदा हो सकता है टीचर के खिलाफ। ये बात सही कह रहा हूं मैं? हाँ ब्रदर। ओके, पॉइंट नंबर 1। अब मान लीजिए ऑप्शन नंबर 2, टीचर ने जो है उस स्टूडेंट को जो है अलाउ किया और बोला कि आ जाओ बेटा तुम एक्सप्लेन करो तुम्हें क्या लगता है। अब होना क्या है वहां पर वो बच्चा क्या करेगा, उस टीचर को गलत साबित करने के लिए वो क्या करेगा, अपने तरीके से उस फॉर्मूला को सॉल्व करेगा और करते करते जब वो सॉल्यूशन में पहुंचेगा, सभी लोग उसके दोस्त लोग खुश हो जाएंगे कि देखो अभी हमारा दोस्त वहां पर उस टीचर से बेटर करने वाला है। लेकिन एंड में जब वो खुद स्टक होकर आंसर नहीं कर पाएगा, सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर लेंगे, समझ जाएंगे और पहचान लेंगे कि ये सिर्फ झूठ बोल रहा था और ये खुद से कुछ नहीं कर सकता है, टीचर से ही मुझे सीखना पड़ेगा। राइट। अब आते हैं हाँ हम ब्रदर। शैतान के पास। जब शैतान ने स्वर्ग में परमेश्वर के साथ ऐसे व्यवहार किया, वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो परमेश्वर का जगह ले, यानी कि परमेश्वर का जगह लेकर वो करेगा क्या, परमेश्वर का जगह लेकर वो विश्व का जो है खुदा बनना चाहता है, वो सबका खुदा बनना चाहता है। उसके नज़र में ये है कि वो सभी एंजल्स को जो है वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से लीड करेगा। इसीलिए 1/3 एंजल्स को भी उसने क्या किया, कन्विंस कर लिया। अगर खुदा ने जैसे उस टीचर ने बच्चे को टर्मिनेट किया, वैसे शैतान को उसी टाइम पे पूरी तरीके से विनाश कर दिया होता, तो सारे स्वर्गदूतों के बीच में खौफ छा जाता। खौफ ये होता कि अरे ये तो डेंजरस गॉड है यार, क्योंकि सारे स्वर्गदूतों को चुनने की शक्ति है, सारे फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ है, इसीलिए जो है 1/3 उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हुए। तो ये माहौल जो है स्वर्ग में स्वर्गदूतों को एक ऐसे खौफ में डाल सकता था प्रॉबेबली कि अरे ये खुदा को कुछ भी पूछेगा ये तो सीधा पनिश कर देता है, इसको जगह के बारे में कोई सोचेगा तो वो उसको पनिश कर लेगा। जरा सोच कर देखिए, क्या ये लूसीफर 1/3 एंजल को सिर्फ 1 मिनट में जाके बोला कि चलो चलो यार हम जाते हैं, तो सारे निकल गए? नहीं, वहां पर क्या घटना हुआ मैं नहीं जानता हूँ, ये मिस्ट्री है। लेकिन अजम्पशन लगा सकता हूँ, प्रॉबेबली ये कह सकता हूँ कि ये 1/3 एंजल को जो है लूसीफर ने कन्विंस किया वहां पर। तो अगर परमेश्वर ने उसी समय उस लूसीफर को खत्म कर दिया होता, तो ये जो 1/3 एंजल जो ऑलरेडी कन्विंस्ड थे लूसीफर के पीछे जाने के लिए, वो लोग सोचते रहेंगे अरे बाप रे शायद से लूसीफर सही था, इसीलिए जो है यहोवा परमेश्वर ने उसको मार डाला, अरे ये तो यहोवा डेंजर गॉड है। तो वहां पर स्वर्ग में जो है फ्री विल के साथ कोई भी एंजेलिक बीइंग नहीं रह पाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, खुदा ने क्या किया, शैतान को वहां से निकाल दिया। तो ऑटोमेटिकली 1/3 एंजल उसके पीछे तो गए, लेकिन बाकी सारे स्वर्गदूतों को अपने आंखों के सामने पता चल गया कि ये शैतान जो है अलग से जो है कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर के खिलाफ उसने क्या किया, वाकई में गलती किया। ये क्लैरिटी उनको मिल पाई। इसी के कारण वो स्वर्गदूत उस टाइम से लेकर अब तक नहीं, अनंत अनंत काल के लिए वो स्वर्ग में गीत गाते रहेंगे, सेनाओं का प्रभु तू पवित्र तू पवित्र। ये खुदा की खूबी है। और ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शैतान को परमेश्वर ने उस टाइम पनिश नहीं किया तो आगे भी पनिश नहीं करेंगे। शैतान को लगता है कि वो ये दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह और उनके बच्चे हम जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए हैं, हम शैतान को पैरों के तले कुचल कर हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे और शैतान जो है उस अधोलोक में जाएगा। तो ये एक ही सिंपल फंडा है। अगर शैतान को उस टाइम पे खत्म कर दिया होता, एक ही बात रहती थी सभी के सोच में और दिमाग में, हो सकता है कि वो शैतान नहीं था, वो अच्छा था और ये गॉड जेलस वाला था, ये अपना जगह किसको नहीं देना चाहता था इसीलिए उसको मार दिया। तो ये सारे सोच दुनिया में पनप सकती थी जो कि लॉजिकल है, आज हम देख पा रहे हैं दुनिया में। तो इसी का कारण खुदा ने जो है शैतान को उसी टाइम नष्ट नहीं किया, ताकि वो दुनिया के सामने अपने आप को खुद एक्सपोज करे, दुनिया के सामने अपने आप को वो खुद क्या करे, खुलासा करे, और दुनिया खुद देखेगी। और जब इतना कुछ होने के बाद, क्या अगर आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं, आपको शैतान को फॉलो करने का मौका मिलेगा तो आप फॉलो करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करोगे ना। क्यों बिल्कुल नहीं करोगे? क्योंकि शैतान कौन है आप पहचान गए हो। अगर शैतान को उसी टाइम पे विनाश कर दिया होता तो आपको भी, या हो सकता है मुझे, मेरे जैसे जो दिमाग को ज़्यादा लड़ाते हैं वो लोग सोचे होंगे
कि शायद से शैतान अच्छा था, गॉड ने उसको मार दिया। क्यों मारा? रहता तो मालूम पड़ता था, अभी रहे वो इसीलिए मालूम पड़ गया। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि शैतान जो है मसीहों के विरोध काम करेगा, लेकिन जिसके साथ मसीह पवित्र आत्मा है वो शैतान के चापलूसी में नहीं गिरेंगे, शैतान के चालाकी में नहीं गिरेंगे। इसीलिए हमको शैतान को हमेशा बकरा बनाने को छोड़कर अपना क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानना है। हमें पाप से भागना है, हमें लोभ से भागना है, हमें व्यभिचार से भागना है, हमें पाप से भागना है, उस पर हमको फोकस करना है। शैतान का काम परमेश्वर कर लेगा, शैतान के उस जगह से, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है हम जंगली जैतून से निकाल कर हमें जो है पौष्टिक आहार देने वाले उस जैतून, ओरिजिनल जैतून के साथ यीशु मसीह ने हमको जोड़ दिया है। तो शैतान का अधिकार अभी हम पर नहीं है, हम पर अभी पवित्र आत्मा का अगुवाई है। तो चिंता किस बात की? छोड़ो, शैतान जलेगा आग में, लेकिन हम अपने आप को तैयार करें, रीजेनरेट, साइंटिफिक होते जाएं, अपने आप को जीवता बलिदान सौंपते रहें और स्वर्ग में जाएं और यीशु मसीह की महिमा करें स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, ये जानते हुए कि ये एकमात्र खुदा है हु इज वर्दी टू बी वर्शिप्ड। ठीक है, ठीक है ब्रदर। वो बस ये क्वेश्चन आया था क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जॉन पाइपर का। उन्होंने उसमें बताया कि जो इतना परफेक्ट कोई बीइंग के अंदर इतना ऐसा थॉट आना, मतलब वो मिस्ट्री है, वो ऐसा उन्होंने बताया, तो एक डाउट आया था बस। राइट, तो एब्सोल्युटली मैं भी यही कह रहा हूँ। राइट, काफ़ी सारी चीज़ें मिस्ट्री है, मैंने भी शुरुआत में कहा, इसलिए मैंने प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन कहा, और ये प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन मुझे काफ़ी जो है कन्विंसिंग लगा, इसलिए इस पोजीशन को मैं होल्ड कर रहा हूँ। और इसमें कोई भी जो है अनबिब्लिकल स्टेटमेंट मेरा नहीं था। तो हम जान गए शैतान कौन है। अगर शैतान नहीं भी होता, अगर शैतान नहीं भी होता, इतना याद रखिए, जहाँ पर भी हम फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में बात करते हैं, विंस विटाले जो आरजीआई में रवि जकरियास के साथ स्पीच देते हैं, उनका स्टेटमेंट है, पूरा याद नहीं, लेकिन वो स्टेटमेंट कहकर मैं इस कॉल को एंड करना चाहूँगा। वो ये है कि जहाँ पर भी हम फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में बात करते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। जहाँ पर भी हम चुनाव शक्ति के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर दोनों संभावनाएं, इंसान चुन भी सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। और जहां पर रिजेक्शन है वहां पर पेन एंड सफरिंग, ईविल की एंट्री हो सकती है। शैतान ने अगर उस तरीके से आदम और हवा को बहकाया या नहीं भी होता, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस के कारण आदम हवा गिरे थे, तो कोई ना कोई और तरीके से जो है इंसान पाप आज भी कर ही रहा है। जरूरी नहीं कि शैतान बार बार आकर मेरा उंगली पकड़कर मुझे लेकर जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? खुद से फ्रीडम ऑफ चॉइस को क्या कर रहा हूँ? खारिज करते हुए पाप कर रहा हूँ। So where there is a freedom, there is also a risk of rejection, and where there is rejection, there is a risk of evil. ठीक है? ओके ब्रदर, Okay, God bless you. ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।